हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें भाई स्टार्ट। तो आज का सेशन थोड़ा सा मिक्स्ड सेशन लिया है मैंने। मिक्स्ड सेशन इसलिए लिया है कि काफ़ी टाइम से हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो मिक्स्ड सेशन से थोड़ा सा ये रहेगा, हम लोगों को थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा बिल्डअप होगा माइंड में। स्टार्ट करते हैं। तो देखो केस लेट है, एक प्रीलिम्स पर बेस्ड है, मेंस की नहीं है, सोच रहे हो प्रीलिम्स वाली है, ठीक है। और एक सेकंड, मैंने इसको अलग से इंग्लिश में लिखा है सर, अगर हिंदी में तो फोटो ले लो आप एक बार, नहीं तो करोगे इंग्लिश में कंटिन्यू तो फिर ठीक है। ये रही है ना, तो भाई करो स्टार्ट। पहले तो बना लो इसको, क्योंकि बन गई तो काम हो गया, पहले बनानी पड़ेगी तुम्हें ये। A survey was conducted among a certain number of employed persons on the basis of car they like. कार की पसंद के हिसाब से किया गया है सर्वे, ये ठीक है। Each employed person like at least one of these three cars, namely sedan, SUV and hatchback. तीन तरह की कार है। The ratio of number of employed persons who like only sedan, only hatchback and only SUV is 5:7:9, ठीक है। The number of employed persons who likes all the three cars is 4 times the number of employed person who like only sedan. Only sedan जो चाहते हैं उनका 4 गुना। The number of employed person who like only hatchback is 70. The number of employed persons who like both sedan and SUV but not hatchback is 60, more than the number of employed persons who like both hatchback and sedan but not SUV. ये वेन डायग्राम का बन गया बेटा तुम्हारा, ये वेन डायग्राम का बन गया, ठीक है। ये वेन डायग्राम का बन गया, ये वेन डायग्राम का बन गया, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार फिर से। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक एसयूवी टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक ओनली हैचबैक इज 6:1। बहुत सारी चीजें हैं, मेंस में भी इस तरह की पीडीएफ आ सकता है ये पूरा वेन डायग्राम पर बेस्ड है मैटर, पूरा का पूरा। तुम समझ ही गए होगे इस चीज को, है तो करोगे। थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए, थोड़ा सा आराम से पहले इसको करो, फिर मैं करवाता हूं इसको। वैसे प्रीलिम्स के बेसिस की है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ नहीं है समझ में। सर ये वेन डायग्राम पर बेस्ड है। अगर हमारी पसंद और नापसंद से चीजें चल रही होती ना, तो दुनिया में कुछ नहीं रह पाता। मैं सच बता रहा हूं, जी नहीं पाते।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर हर चीज अपनी पसंद की हो जाए। हाँ, वो एक मूवी है कि उसकी, जिम कैरी की, ऑल माइटी गॉड करके एक, और उसी का रीमेक बना था, गॉड तुसी ग्रेट हो, है ना? तो वो देखना तुम, जिम कैरी वाली जो है, बहुत शानदार मूवी है। तो हाँ, दोनों देखी, मैंने भी देखी लेकिन सलमान वाली ने तो रद्द काट दी पूरी, है ना? लेकिन वो बहुत शानदार बनाई है। तो वो लास्ट में यही तो कहता है, उसके कान में सबकी वो आती है पुकार, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो कहता है अरे यार ठीक है, जिसको जो चाहिए सब मिल जाए तो फिर गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। हाँ तो भाई एक काम किया जाए, फिर स्टार्ट किया जाए कि अभी चल रहा है प्रोसेस? मुझको ही करना है कि मैं ही करूं? अच्छा चलो ठीक है, तो फिर हम करते हैं, कोई बात ही नहीं फिर तो उसमें। देखो ध्यान से, कौन कौन सी है हमारे पास? सेडान है, एसयूवी है और हैचबैक है। ठीक है, देखो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बना लेता हूं मैं। ठीक है, बना लिए मैंने 3 गोले, इनसे ही बात बनेगी सारी की सारी। तो एक तरफ लिख लेता हूं सेडान, ये है सेडान, ठीक है। और ये लिख लेता हूं मैं एसयूवी, और ये लिख देते हैं हैचबैक, हैचबैक। यही चाहिए हमको 3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है यहाँ पे, अगर आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हो, कि ये जो ओनली वाला मैटर है ना 579, ये ओनली ये वाला होता है, इनको छोड़ के 579 ओनली ये वाला, जैसे 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली, ये दूसरा क्या है हैचबैक 7, और ये क्या है 9, ये ओनली वाला ये पोर्शन होता है अपना, ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक ऑल 3 कार्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक ओनली सेडान। ओनली सेडान वाले 5 है, इसका 4 गुना, यानी कि यहाँ पे 20 होगा अगर इसके हिसाब से चलूं तो मैं। फिर इसमें एक अच्छी बात बता दी गई है, द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक ओनली हैचबैक इज 70। देखो ये हो गया काम हमारा आसान, ये 70 है तो ये 50 है, तो ये 90 है, तो ये 200 है। पहला काम हो गया आसान, और मैटर यहाँ पे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गया हमारा। सर इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक्स ओनली हैचबैक इज 70, ओनली हैचबैक वाले, और ओनली हैचबैक वाले हमारे रेशियो के अंदर कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 70। 7 की वैल्यू 70 है, तो 5 की 50, 9 की 90 हो जाएगी। इतना मैटर सॉर्ट आउट। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस हु लाइक बोथ सेडान एंड एसयूवी बट नॉट हैचबैक। सेडान और एसयूवी नॉट हैचबैक। नॉट हैचबैक का मतलब ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, सिर्फ कौन सा लेना है? ये वाला पोर्शन लेना है तुमको। समझ पा रहे हो सब लोग? द नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक बोथ सेडान एसयूवी बट नॉट हैचबैक इज 60 more than the number of employed persons who like both hatchback and sedan but not SUV। हैचबैक और सेडान चाहते हैं बट नॉट एसयूवी। हैचबैक और सेडान, इनसे कितने ज्यादा हैं? 60 ज्यादा हैं। मान लो अगर ये x लोग हैं तो ये x + 60 हो जाएंगे क्या भैया? थोड़ा ध्यान लगाओ, x + 60 हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक एसयूवी to the number of persons who like only hatchback। only hatchback is 6:1, only hatchback और SUV 6:1। तो 1 की वैल्यू ओनली हैचबैक कितने? 70। तो ये कितने हो जाएंगे? 420 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ कौन सा? द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक एसयूवी। तो एसयूवी लाइक करने वाले कितने? इतने लोग हैं, तो ये 420 हैं टोटल। अगर ये 420 हैं टोटल के टोटल, तो इसमें से कितने माइनस कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और क्या कहा है ये भी देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक बोथ हैचबैक एंड सेडान। हैचबैक और सेडान को लाइक करते हैं बट नॉट एसयूवी इज 10 more than the number of employed person who like both SUV and hatchback
बट नॉट सेडान, इनसे 10 ज्यादा है ये, तो ये x माइनस 10 हो जाएंगे, इनसे ये 10 ज्यादा है। तो जो लाइन बोली जा रही है हमसे उस लाइन को पढ़ो, और ये 420 से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आया मैटर समझ में कि नहीं आया? नॉट ओनली जब बोला जा रहा है ना, इसमें नॉट ओनली किसके लिए बोला जा रहा है? नॉट ओनली का मतलब होता है नॉट लेना। जैसे यहां पे देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक बोथ सेडान एंड एसयूवी बट नॉट हैचबैक। बट नॉट हैचबैक का मतलब होता है ये तीनों नहीं आने चाहिए, ये तीनों के लिए होता है। कहां पे? ये देखो जरा ध्यान से, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक ऑल द 3 कार्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक ओनली सेडान। इसका 4 टाइम्स 200 ही आना चाहिए फिर तो। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब क्या करोगे, इस सब को ऐड करके कितना आना चाहिए? एसयूवी लाइक करने वाले कितने लोग हैं? 420। यहां पे जो लास्ट वाला ये पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक एसयूवी। तो ये ऐड करो भैया, ये ऐड करके कितना आ रहा है पहले ये बताओ। 90 में से देखो 200 एक्स की 40 तो लिख देता हूं, पर मैं ये आ रहा है 2x, यहां लिख लेते हैं 2x, और ये 260 345 इक्वल्स टू 420। तो यहां लिख लेते हैं 2x आ रहा है 80, तो x हमारा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जैसे ही x 40 आया, ये 100 हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या ये प्रीलिम्स की नहीं है ना? तुम लोग कह रहे थे सर इतनी बड़ी चीज है, बड़ी चीज कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन में से आता है। अगर मुझे वैल्यू मिलती जा रही है एक के बाद एक, मुश्किल तो तब आएगी जब वैल्यू ना मिल पाए। बढ़े आगे, फिर क्वेश्चन आंसर करो ट्राई। ये देख लो, ये नोट कर लो अपने हिसाब से, मैं इसमें से देख देख के करता रहूंगा। मैं एक बार बना लूंगा एक साइड में आगे सेपरेट। मजा आना चाहिए तुम लोगों को करने में, जिससे कि तुम इनको पेपर में अच्छे से सॉल्व करो। पेपर में आती है एक बेटा, ऐसे नहीं लेते, एक आती है। देखो मैं यहां बना देता हूं एक तुम्हारे लिए सेपरेट, जिससे कि मुझे भी आसानी रहेगी थोड़ा सा आगे करने में। पूरा लिख देते हैं इसको। ये सेडान है, ये एसयूवी है, ये हैचबैक है। ठीक है, सेडान में ये 50 100, ये पूरा का पूरा 50 100 40 200, 50 100 40 200 70 90, और ये कितना है 30। सही लिख दिया, बस अब हो गया काम। यही तो है, कर दो भाई जल्दी से। आंसर बता दो मेरे को पहले क्वेश्चन का, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखो, if the number of employed persons who like sedan is a more than the number of employed persons who like hatchback, $120 है तो सही आंसर में। 120 ही आ रहा है। हाँ भाई, सब लोग मुझे एक छोटी सी बात बता दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक सेडान इज ए मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक हैचबैक। देखो भाई, एक छोटी सी बात है, हैचबैक लाइक करने वाले टोटल ये वाले हैं, टोटल हैचबैक वाले यहां लिख दूं 70 और 30 100 और 200 340 हैं हैचबैक वाले, टोटल लिख रहा हूं मैं इनका। सेडान वाले 100 200 300 390 हैं, और एसयूवी वाले कितने हो जाएंगे 100 और 200 300 390, यानी कि 420 हो जाएंगे। हमें एसयूवी और हैचबैक का डिफरेंस देखना है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई
90 और 40 का डिफरेंस 50 हो जाएगा क्या भाई? 90 और 40 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एंड क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक ओनली 2 कार्स इज बी। ओनली 2 कार्स वाले पता है कौन कौन है? ये है और ये है। ओनली 2 कार्स वाले, ओनली 2 कार्स वाले कौन कौन से होने चाहिए भाई? ये तो ऑल 3 वाले हैं। ओनली 2 वाले ये वाले और ये वाले हैं। अब देखो ध्यान से, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 50 और 100, सॉरी 100 और 40, 140 और 30, 170 आ जाएगी बेटा। हमसे क्या पूछा है? बी माइनस ए, तो 170 माइनस 50, यानी कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 120। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे सब लोग। ये वाला जो पोर्शन होता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये पोर्शन हो, ये ओनली वाला पोर्शन होता है। ये कौन सा पोर्शन होता है? ओनली वाला। ये है ए की वैल्यू 80 क्यों आएगी? हैचबैक और सेडान का डिफरेंस कितना है? ठीक है, देखो ध्यान से। अब एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे लोगों से पूछूं ऐसे लोग जो सेडान और एसयूवी लाइक करते हैं बट नॉट हैचबैक, तो वो नॉट वाला आ जाए तो यही वाला लेते हैं सिर्फ। ऐसे लोग जो सेडान और एसयूवी दोनों लाइक करते हैं 300। समझ गए ना? ओनली आ जाए, नॉट दिस आ जाए, तब देखते हैं कंडीशंस के बारे में। अदरवाइज तो कंडीशन सही चल रही है अपनी। बढ़े आगे? चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, जल्दी से बता दो। मैं इतनी देर में ये बना देता हूं, मेरे को तो याद हो गया। ये हमारा है सेडान, ये एसयूवी है, ये हैचबैक है। ठीक है, 50, 70, 90, 200, 40, 30 और 100, यही है भाई। अब इनके आंसर बहुत आसान होने चाहिए निकालना। हम्म 340 है ये 390 है, ये 420 है। अब बताओ, सारी की सारी चीजें हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक एटलीस्ट 2 कार्स, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक एट मोस्ट 2 कार्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे आ रहा है भाई 10? अच्छा, एटलीस्ट वाले कितने होंगे ये बता दो। एटलीस्ट, एक सेकेंड, एटलीस्ट 2 कार्स वाले कितने लोग हैं? और एटमोस्ट 2 कार्स वाले कितने लोग हैं? अब मुझे बता दो तुम लोग क्या आंसर आएगा। एटलीस्ट 2 पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 370। भाई कम से कम प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था? एटलीस्ट का केस क्या कहता है? कम से कम इतना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो तो चलेगा। एटलीस्ट 1 में बताया था, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 तो है ही हैं और तीनों भी हो सकती हैं। तो एटलीस्ट 2 वाली तो ये हो गई और तीनों वाली ये हो गई, तो सबको ऐड कर दो, यही एटलीस्ट 2 का केस है। 100 और 200, 300, 370 बन गई। चलो ये वाला सॉर्ट आउट हो गया। एटमोस्ट 2 कार का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 हो और ना भी हो तो चलेगी। 200 को हटा के सारी की सारी ले लूं तो 200 हटा दो, बाकी सब ले लो, तो कितनी आ रही है? 380 आ रही है, पक्की बात है ना? 380 आ रही है।
मैं एक बार ऐड कर लूँ, 100, 150, 190, 280, 280 और 100, 380। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट का जो केस है, एटलीस्ट का जो केस है, एटलीस्ट 1 मैं कहता हूं, और मुझे किन्हीं 3 लोगों पे एटलीस्ट का केस लगाना है, या 3 बॉल निकालनी है, एटलीस्ट 1 येलो होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, या तो 1 येलो हो सकती है, या दोनों येलो हो सकती है, या तीनों येलो हो सकती है। एटलीस्ट का केस ये होता है। और एटमोस्ट का केस जब आ जाए, इसकी जगह एटमोस्ट आ जाए अगर, तो एटमोस्ट अगर 1 है तो 1 के बाद में नहीं है तो भी चलेगा। बढ़ूंगा आगे फिर, बताओ जल्दी से इसका आंसर। चलो भाई, if the ratio of number of employed persons who like only one car to the number of to the sum of number of employed person who like both sedan and SUV but not hatchback, and the number of employed person who like both sedan and hatchback but not SUV together is m plus 1 ratio m है, then find the value of m। 2 आ रही है? देखो, ओनली 1 कार वाले यही होंगे, ठीक है, ओनली 1 कार वाले, ओनली 1 कार वाले, ओनली वाले लोग होंगे। ये कितने होंगे? 50 और 70, 120 और 90, यानी कि 210। ठीक है, दूसरा सेडान है, एसयूवी है बट नॉट हैचबैक है, और प्लस में और क्या भी है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड हु लाइक सेडान एंड हैचबैक, सेडान है और हैचबैक है बट नॉट एसयूवी है। इनसे रेशो चाहिए अपने को, लगा दो। सेडान और एसयूवी वाले, सेडान और एसयूवी वाले कितने हैं? 100 लोग हैं, और सेडान और हैचबैक वाले 40 हैं, 40 लोग हैं। ये रेशो जो तुम्हारा आ रहा है, ये m प्लस 1 अपॉन एम आ रहा है, ये आ रहा है। क्या आ जाएगा? 210 अपॉन 140, यानी कि तुम इसका रेशो देखोगे तो 3/2 आ रहा है ये, और इधर आ रहा है m प्लस 1 अपॉन एम। तो m की वैल्यू 2 ही है, प्रूफ हो रहा है, 2 + 1 3, तो m ये हो जाएगा 3m इक्वल्स टू 2m प्लस 2। 2 इधर ले जाना, तो m की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ जानी चाहिए? 2 आ जाएगी। m की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हो गया भाई सब लोगों का? बोलो बोलो, क्लियर है यहां तक प्रोसेस? ऐसी जो वेन डायग्राम रिलेटेड डीआईज होती हैं वो तुम्हें कहाँ मिलती हैं? बस ये समझ लो, प्रीलिम्स के लिए ये सही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट चॉइस है। ठीक है, अब लास्ट वाला ये और है, इसको और बता दो। एक और है क्या इसके बाद? नहीं, यही होगा। नहीं, और भी है, अरे बड़े दे दिए। चलो, अब तो बताइए तुम लोगों को मैं क्या लिखूं, है क्या लिख दूं? बार 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 ये लिखना ही पड़ रहा है।
चलो जल्दी से आंसर बता दो इसका। थर्टी आ रहा है भाई। If the ratio of number of males who like only sedan to only SUV is 1:1, only SUV और only sedan वाले males 1 और 1 के रेशियो में हैं, and the females who like only sedan to only SUV is 1:3, then find the difference between number of males who like। देखो सबसे पहली बात तो ये है 25 आ रहा है। Then find the difference between number of males who like only sedan and the number of females who like only SUV। देखो ध्यान से समझना, ओनली सेडान वाले कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। ओनली सेडान वाले, ओनली सेडान वाले कितने लोग हैं? 50। ठीक है, मेल और फीमेल में बांट लेता हूं इसको। और ओनली एसयूवी वाले कितने हैं? 90। इसे भी मेल और फीमेल में बांट लेते हैं। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक सेडान और एसयूवी 1 और 1 का रेशियो है। तो अगर एक्स लोग यहां है तो ये भी एक्स हो जाएंगे। एक तो तरीका ये है, या एक इक्वेशन में भी कर सकते हो। एक इक्वेशन में कैसे कर सकते हो? ये फीमेल बचेंगी यहां 50 माइनस एक्स, और यहां पर फीमेल बचेंगी 90 माइनस एक्स। ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है कि उन फीमेल का जो ओनली जो लाइक करने वाली 1 और 3 का रेशियो, यानी कि 50 माइनस एक्स और 90 माइनस एक्स का जो रेशियो आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 1/3। सीधा सा प्रोसेस है। दो वेरिएबल भी ले सकता हूं मैं y और 3y भी ले सकता हूं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं उससे भी करके दिखा दूंगा तुम्हें अभी। तो ये 150 माइनस 3x और ये आ रहा है 90 माइनस एक्स। 90 इधर जाएगा, 60 की वैल्यू आ रही है 2x। तो x हमारा यहां पे कितना आ जाएगा? 30। x अगर 30 आ रहा है तो ये 30 होंगे और ये फीमेल होंगी 20। अगर ये 30 आ रहा है तो ये फीमेल होंगी 60। अब हमसे क्या पूछा है, इस पे चलते हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स हु ओनली लाइक सेडान। ओनली सेडान वाले मेल्स कितने? 30। और ओनली फीमेल हु लाइक ओनली एसयूवी वाली कितनी? 60। तो 60 और 30 का डिफरेंस पूछा है हमसे, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए भाई? 30 आना चाहिए। बताओ सब लोग, आसान सा मैटर है। अगर मैं चाहता तो मैं एक काम कर सकता था, मैं यहां पे लेता y, इस फीमेल को मैं लेता y और इस फीमेल को लेता मैं 3y, क्योंकि मुझे किस रेशो में लेके जाना है इनको? मुझे 1 और 3 के रेशो में लेके जाना है। तो x प्लस वाई की वैल्यू होती 50, x प्लस वाई हमारा 50 आ जाता, और x प्लस 3y जो होता वो 90 आ जाता। तो माइनस 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 कर दो अगर इसको, तो x चला जाता। 2y की वैल्यू जो आती है यहां से, वो आती है यहां से 40, तो y यहां पे 20 आ जाता। जैसे ही y यहां 20 आता तो यहां y कितना आ जाता? 60। तो अगर ये 20 आता तो ये 30 बच जाते, ये 60 आता तो ये 30 बच जाते। तो दो वेरिएबल में भी लेके करा जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। और सिंगल वेरिएबल में हमने रेशियो लेके कर दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब जल्दी से बता दो, अब मैं लिख नहीं रहा, पीछे से देख के कर लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक सेडान, लिख ले, चलो लिख देता हूं। थर्टी परसेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक सेडान इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक बोथ सेडान एंड एसयूवी। ठीक है, ओनली सेडान वाले कितने भैया? नहीं, सेडान वाले 390 हैं। इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हु लाइक बोथ सेडान एसयूवी। सेडान और एसयूवी वाले 300 हैं, और देन के बाद में 300 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना, यानी कि 90 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से? तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा, और असली मुद्दा ये है कि मुझे ये बनाना आ जाए, बस एकमात्र यही चीज़ होती है इसमें कि मैं कैसे भी करके बना सकूं इसको। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे। चलो थोड़े बहुत अरिथमेटिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एकदम दिमाग घूमेगा। अरे जल्दी बताओ। कितना आ रहा है भाई? 1 सेकंड तो निकल गई। भाई तुम लोगों ने तो यार गजब। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, यहां पे एक्स पर बेच रहे हो और एक्स प्लस 70 पे बेच रहे हो। अगर
13% का लॉस है तो ये 87% की वैल्यू है, और 1% का प्रॉफिट है तो ये 101% की वैल्यू है। यानी कि ये जो 14% का फर्क है ये कितने के बराबर है? 70 के बराबर है। यानी कि 14 पंजे 70। ठीक है, x तो 87% है ही, ये तो सबको पता है। अगर x की वैल्यू 87% है बेटा जी, और 1% की वैल्यू 5 है, तो 25% की वैल्यू 5% होगी क्या? तो 5% ये ऐड कर दो इसमें, तो ये 92% है कि नहीं है? तो कितने का लॉस है यार? 8% का। मैं बता रहा हूं सर, आपको ये पता लग गया x कितना है हमारा? 87% है, और x प्लस 70 हमारा 101% है, क्योंकि 1% का है प्रॉफिट है, यहाँ 13% का लॉस है। लिख देता हूं चलो मैं, यहाँ पे 13% का लॉस है, और यहाँ पर हमारा प्लस 1%, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। CP हमने 100% ही ले लिया इसमें आराम से, तो 87% रह गया अगर 13% का लॉस है तो, और प्रॉफिट है तो 101% रहेगा। तो ये 14% का जो गैप है, और इन दोनों में कितने का गैप है? ये 70 रुपए का। तो 70 रुपए की वैल्यू जो है ये 14% के बराबर है। तो इसका मतलब 14 पंजे 70, यानी कि 5 की वैल्यू 1% है कि नहीं है सर? x मेरा कितना है? अब मुझे x प्लस 25 पे इसको बेचना है। x मुझे पता है कि मेरा 87% है, मैंने अभी देख लिया, और मुझे 25 और ऐड करने हैं उसमें। तो 5 पंजे 25, तो 25 की वैल्यू कितने परसेंट के इक्वल आई? 5% के। तो 5% यहां अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये 92% होगा कि नहीं होगा ओवरऑल? तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 8% का लॉस हो गया। चलो बढ़ो आगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है ये, और आते भी हैं। एक्स वैक्स देख के घबराते थोड़ी हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है रिप्लेसमेंट वाला, अरे मुझे ये बता दो तो मैं वो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन वाला, मिक्सर एलिगेशन का, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा। स्पेशली वो उसके क्वेश्चन आते आते हैं, मेंसुरेशन के आए चाहे आए, मेंस में भी आएंगे, प्री में भी आएंगे। हाँ भाई बोलो। मिक्सर एलिगेशन का सक्सेसिव रिप्लेसमेंट के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आते ही आते हैं पेपर में, हमेशा आएंगे, ध्यान रखना मेरी बात। और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं है। उसको करा दूंगा, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा एक बार। मैं मेंसुरेशन के फॉर्मूला की शीट दूंगा, और साथ में मेंसुरेशन की PDF दूंगा। तो तुम ट्राई करके देखना पहले, सब लोग जो मेंसुरेशन करना चाह रहे हैं, अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। ट्राई करके देखो, हो जाए तो, नहीं होगा जो क्वेश्चन अटकेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। हाँ तो बेटा कितना आंसर आ रहा है? आई थिंक एक्चुअल आना चाहिए, अप्रोक्स बता दो। 80, एक्चुअल कितना आया है? 82.44 आया है। अच्छा चलो एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, तुम हर बार आप आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ प्योर ग्लूकोज पाउडर प्रेजेंट इन ए बॉक्स 10% इज रिप्लेस्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। ग्लूकोज पाउडर है, उसको सॉल्ट से रिप्लेस किया जा रहा है। तो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी जब मैं ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, कि हमेशा जो कैलकुलेशन की जाती है वो उस पर की जाती है जो वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा सारी चीजें, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और अच्छे क्वेश्चन तक लेकर भी जाऊंगा। पर फिलहाल के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हम जब भी इन चीज की कैलकुलेशन करते हैं, इतना तुम्हें याद भी होगा कि हम हमेशा उस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं जो वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है, कम हो रही होती है। यहां पे टोटल ग्लूकोज है, और उसको हर बार रिड्यूस कर रहा है 10% से।
तो मैं ग्लूकोज पे कैलकुलेशन करूंगा ना, मतलब मैं ये देखूंगा कि ग्लूकोज का और टोटल जो मिक्सचर है उसका रेशियो कितना बचेगा 3 बार के बाद 10% अगर कम रहोगे तो याद आ रहा है कुछ 9/10 हो जाएगा अपने आप का, ये भी 9/10 हो जाएगा अपने आप का, और ये भी 9/10 हो जाएगा अपने आप का, यानी कि ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 729। तो ये 271 का जो डिफरेंस है, ये 271 का डिफरेंस है, क्या यही सॉल्ट है? आ गया पॉइंट समझ में? यही सॉल्ट है भाई, ये सॉल्ट है और ये ग्लूकोज है। यहां तक पहुंच गए तो कोई बात नहीं, तो सॉल्ट तो अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है भाई। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज पाउडर प्रेजेंट इनिशियली इन द बॉक्स इफ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ ग्लूकोज पाउडर एंड सॉल्ट इतनी आ रही है, तो तुम्हें मेरे मिक्सर इनिशियली 100 की, मैंने 1000 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो कितना आ रहा है। पहले 9 में से 8 आ रहा है, अब 12 में 7 गए तो 5 आ रहा है, और 6 में से 2 गए तो 4 आ रहा है। 458 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई? 36.64 दे रखी है। हमें कितने की चाहिए? हमें चाहिए 1000 की वैल्यू। हमारा आंसर आ जाएगा 36.64 डिवाइड बाई 458 मल्टीप्लाई बाई 100। डिवाइड में टाइम लगा है, पॉइंट हटा के, पहले तो 2 जीरो 1000 है यहाँ पे, तो 2 जीरो हटा दो पहले, तो 10 रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो भाई 8 8 64, पीछे क्या दिख रहा है? 8 से मल्टीप्लाई करके मार के देख लो एक बार, क्योंकि 80 है ऑप्शन में। 8 8 64 कैरी करेगा 6, 8 5 40 और 6 40 कैरी करेगा 4, 8 चौके 32 और 4 36 गया भैया 8 बार, तो आंसर कितना आ गया? 80। खत्म कहानी। ऑप्शन में 80 था इसलिए 8 ही ट्राई मारा मैंने, क्योंकि 64 लाना है मेरे को बाद में। 8 2 64 प्रीलिम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस, और विद इन टाइम ड्यूरेशन करने चाहिए तुम लोगों को। आज तुम्हारा दिमाग घूमेगा चारों तरफ। हाँ आ सकते हैं। तो ये भी तो आसान है, दिख नहीं रही तेरे को? 16 और 24 और 4.8 है तो आसानी मैटर। अब देखो तुम लोग ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन तो जरूरी आते हैं, और तुम इस चीज को नोटिस भी करना, जब तुम किसी मॉक को भी लगाओगे तो मैं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अरुण और मोहन अलोन 16 और 24 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? उन दोनों ने 4.8 डेज वर्क कर लिया, एंड आफ्टर दैट जतिन ज्वाइन देम एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 8 डेज। व्हाट अमाउंट वाज पेड टू जतिन? इतना सिंपल क्वेश्चन है और इसको इतना जतिन की तरह जटिल बना दिया तुम लोगों ने, हैं? अब तक तो आंसर आ जाता है इसका, 2 बार आ जाता है इतनी देर में। सर आप मुझे एक चीज बता दो बस, छोटी सी। एक तरफ है अरुण और एक तरफ है मोहन, ये 16 दिन में काम पूरा कर लेता है, और ये 24 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 48 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी सर? 2 होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना बस। टोटल कितने दिन काम हुआ है? तो 8 दिन में इन दोनों ने कितना किया होगा? 3 और 2 5 मल्टीप्लाई बाई 8, कितने यूनिट करा होगा इन लोगों ने? 40 यूनिट। और बाकी का 8 यूनिट कौन करेंगे? जतिन भाई साहब।
तो किस रेशो में काम बट गया दोनों का? 5 और 1 के रेशो में। 5 और 1 6 की वैल्यू दे रखी है 9000, तो 1 की वैल्यू 1500 रुपये आ गई क्या? यही है जतिन भाई साहब का। भाई कैसे करोगे पेपर में? याद रखना, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है, लेकिन मैं हमेशा एक बात समझाता हूं, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा तब बढ़ेगा बेटा जब बराबर बराबर टाइम तक काम किया होगा। हमेशा याद रखो, काम का लेते हैं रेशो, जितना काम किया पैसे बांटने के लिए, मैंने कितने दिन काम किया, मैंने कितना काम कर लिया, उसका रेशो देखो, पैसा उसके हिसाब से बटेगा। इन्होंने 8 दिन टोटल काम किया, कितने यूनिट कर लिए? 40 यूनिट, बाकी की 8 यूनिट किसकी हो गई? जतिन की। तो ये रेशो कितना हो काम का? इनका 5 पार्ट कर रहे हैं और ये 1 पार्ट कर रहा है काम में से, तो इसी रेशो में पैसा बटेगा। पैसा मेरे पास 9000 है, 6 का वैल्यू 9000 है, 1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 1500 रुपये आ जाएगी। बोलो, बढ़े आगे? कोई मतलब ही नहीं है उसका सर, दिमाग खराब करने के लिए बस। भाई मान लो 4.8 डेज कर लिया इन्होंने, और फिर बाकी 3.2 डेज और कर लिया, तो टोटल 8 दिन हो गए ना पूरे हमारे। तो इन्होंने तो 8 दिन करा, इन दोनों ने तो। चलो आंसर बता दो बस। जल्दी 12 आ रहा है, 12 घंटे। पी और क्यू मिलके 45 घंटे में भर रहे हैं, पी और क्यू मिलके भर रहे हैं इसको 45 घंटे में, और पी क्यू और आर अगर मिल जाएं तो भर रहे हैं इसको 30 घंटे में। एलसीएम 90 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, इनकी एफिशिएंसी 3 होगी। साथ में क्या बता रखा है? एफिशिएंसी ऑफ पाइप क्यू इक्वल्स टू सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी और आर। पी और आर की एफिशिएंसी के इनकी बराबर है। यानी कि अगर मान लो मैं ये कहूं तुम लोगों से कि पी क्यू आर यहां पर है और यहां पर पी और क्यू है, तो कैसे मैनेज करोगे तुम इसको? भाई देखो, P और Q और R अगर तीनों को ऐड करूं तो 2, टोटल कितनी बन रही है यहाँ पे? 2, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 3। तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, 2 का मल्टीप्लाई मान लो और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई मान लो, और ये हो गया मैनेज। इनकी 3 लिख दूं, इसकी हो जाएगी 6, एफिशिएंसी के हिसाब से देखेंगे अब हम लोग इसको, 6, और इसका कितनी हो जाएगी? 4। अगर तुमको ऐसे नहीं करनी है तो फिर उसको अपने हिसाब से बांटो। मान लो इसको 1.5 लूंगा मैं, अगर मैं 1.5 लूंगा तो बाकी इन दोनों की 1.5 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी 1.5 लूंगा यहां पे, मान लो यहां मैंने अगर इसकी 1.5 ली तो इसकी 0.5 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी। वैसे कर दूं? चलो देखो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लो ये तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, हमको थोड़ा डाउट सा हो रहा है इसमें, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसको 1 और 1 ही ले लिया, मतलब बराबर होनी चाहिए।
तुमको ये पता लग गया कि इसकी एफिशिएंसी, अब मान लो यहां पे एफिशिएंसी 3 आ रही है और यहां पे एफिशिएंसी आ रही है 2। अब बराबर बराबर इनकी कैसे हो सकते हैं? अगर ये 3 है तो ये अकेला 1.5 के बराबर है, कुल मिला के बात है ये, तभी तो बाकी 1.5 होंगे दोनों। अगर ये 1.5 है Q तो P हमारा 0.5 है, इसका मतलब 2 है यहां। तो P अगर 0.5 है तो R हमारा 1 है। बट गई एफिशिएंसी के नहीं बटी अभी। अब क्या कह रहा है ये देखो, Q अलोन टू फिल 20% ऑफ द टैंक। 20% टैंक का मतलब 9 दूनी 18 है, और 1.5 के हिसाब से तो 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे में टैंक भर जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं प्रोसेस? यहीं पे देखना है, बस थोड़ा सा सोच लो यहीं पे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इन दोनों के बराबर है। चलो बढ़ते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट घूम जाएंगे आज लेकिन मजा आएगा ऐसे करने में, पता है मजा आता है ऐसे करने में। पता नहीं यही है और क्या, कौन सा रिलेशन है इनमें से? अरे क्वांटिटी 1 की अलग आएगी, क्वांटिटी 2 की अलग आएगी। ये सफिशियंसी का क्वेश्चन नहीं है, क्वांटिटी बेस्ड आते हैं ना आजकल क्वेश्चन। हाँ दी नहीं है, दोनों में निकालनी है, तभी तो बताओगे क्वांटिटी कैसे है। क्वांटिटी ए ग्रेटर आ रही है, 24 सेकंड्स में बता देता हूँ। इसमें ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 24 सेकंड भाग रही है 75 की स्पीड से, 5/18 कर लूँ, 6 चौके 24, 6 × 18, 3 से 25 बार, 25 चौके 100, यानी कि 500 मीटर आ गई। तो देखो यहां ध्यान देना, अपने एक खंबे को 12 सेकंड में क्वांटिटी 1 आ गई, एक खंबे को और टनल को 55.2 में। तो इसका मतलब 55.2 में से अगर 12 सेकंड निकाल दूं तो टनल की आ जाएगा टाइम। तो टनल का जो टाइम है जिसमें वो क्रॉस कर रही है उसको वो आ जाएगा 55.2 माइनस 12, यानी कि 43.2 सेकंड में ये चल रही है 1800। तो 12 सेकंड में कितनी चलती होगी? यही तुम्हारी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि 12 सेकंड में खंबे को पार कर रही है। तो आ जाएगा 1800 डिवाइड बाई 43.2 मल्टीप्लाई बाई 12, एक जीरो बढ़ा लेते हैं भैया, और क्या करें, 18 थे, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, और 18 से गया 100 बार, और 24 पंजे 200, 24 पंजे 120, ये तो 500 मीटर ही आ रही है। दोनों इक्वल आ रही हैं। ये पॉइंट समझ में आया सेकंड वाला, कि दोबारा बताऊं? देखो ये क्या कह रहा है कि ये अगर ऐसी किसी पोल को पार करती है ये ट्रेन हमारी, तो इसको 12 सेकंड लगते हैं, और एक टनल को अगर ये क्रॉस करती है हमारी ट्रेन तो इसको लगते हैं 55.2 सेकंड्स। तो आप मुझे इतना बता दो, अपने आप को तो 12 सेकंड में पार करेगी, तो इसको पार करने में कितना टाइम लेगी, और इतनी सेकंड में कितनी मीटर की डिस्टेंस चलनी पड़ रही है इसको? 1800। तो 12 सेकंड में कितना चलेगी फिर? इसका मतलब 500 मीटर।
तेजी लानी पड़ती है, ऐसे नहीं है कि बस हाँ ठीक है क्लास में चल रहा है चलो ठीक है कर, ऐसे थोड़ी है, थोड़ा सा करो, मेहनत लगाओ। और जहां डाउट लगे एक बार फिर वीडियो देख लेना भैया, जिसको डाउट लग रहा है जिस क्वेश्चन में, देखो एक बार जाके खुद से ट्राई करो, नहीं हो तो फिर पूछ लेना मेरे से, क्लास के बाद पूछ लेना। जिसको भी डाउट लग रहा है क्वेश्चंस में, किसी में भी डाउट है क्लास के बाद पूछ लेना जब भी मैं फ्री हूँगा। लेकिन ऐसा मत करना कि अरे यार छोड़ो, छोड़ना नहीं है, यही पेपर में आते हैं। इसका सर वीडियो देख लेना, मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया हुआ, एक बार चेक कर लेना, उन दोनों वीडियोस को देख लेना, बोटनी स्ट्रीम पार्ट 1 और पार्ट 2। नाम अपने चैनल का क्या है, प्रो बैंकर्स कर दिया है उसका नाम हमने वापस से, हम क्योंकि हम सब प्रो बैंकर्स हैं ना, प्रो बैंकर्स। है सही कह रहा हूँ भाई? हाँ, डेक्स्ट्रस। देखो बोट ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, डाउन अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो 40/8 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 35/5 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की इसकी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों निकाल सकता हूं, 5 और 7 12 का आधा 6, 7 में से 5 गए 2 यानी कि 1, इतने किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर। अब आ जाओ बात करते हैं बी के बारे में। कह रहा है बी की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी है, 50% मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ वेव, इससे 50% ज्यादा, यानी कि 6 में 3 जोड़ दो, इसकी स्पीड कितनी होगी 9 किलोमीटर पर आवर। और वाई बी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर कम है इससे, यानी कि स्पीड ऑफ बोट ए इज 2 लेस, तो 1 + 2 यानी कि इसकी कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब क्या पूछा है, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ बोट बी, अरे अच्छा दिया नहीं है इसमें ना, तो रेशो निकाल लो, इसका आ जाएगा 9 + 3 यानी कि 12 और 9 - 3 यानी कि 6, 2 और 1 का रेशो आ जाएगा, है ना। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड बी की और अप स्ट्रीम स्पीड बी की जो है उसका रेशो निकालना है, तो 2:1 1:2। चलो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कर देते हैं। कौन सा आंसर आएगा, 4th ऑप्शन। तो भाई उम्मीद है बात सारी समझ में आई होंगी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। और जिसको भी डाउट लगे एक वीडियो को देख लेना, नहीं तो फिर एक काम कर लेना, डाउट मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको लग रहा है वीडियो में भी तेज पढ़ाया है तो मैंने पूछ लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो।